हमारे पैगंबर और पूरी दुनिया के पैगंबर मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पाक में हम सबको यहाँ अक़ीदत का खिराज पेश करना है। आप सब मुबारक लोग हैं कि आप इस पाकीदा इजलास में तशरीफ़ लाए, वक्त की आपने कुर्बानी दी। मुझसे पहले आपने अच्छी अच्छी तकरीरें और अच्छे अच्छे कलाम समाअत फरमा लिए हैं, उन पे अमल करने की ज़रूरत है। बिलख़ुसूस मुझसे पहले जो हज़रत ने खिताब फरमाया वो नहायत ही सेंसिटिव और दिल को भाता, अक्ल व फ़िक्र को छूता खिताब था। उसके साथ हम सबको मुवाफ़िक़ होना बड़ा ज़रूरी है। मैं अपनी इस मुख्तसर सी तकरीर में बात करूँगा अपने पैगंबर प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि सीरत मुस्तफ़ा का जलसा है और ईद मीलाद नबी का मुबारक मौका है। सबसे पहली बात ये करूँगा कि हम सब खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में मदीने वाले मुस्तफ़ा का ग़ुलाम रखा। हमारी गर्दनों में प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। ये बहुत ही काबिले मुबारकबाद हमारे और आपके लिए बहुत ही बरकतों वाली अज़ीमुश्शान शय है कि हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं। तवज्जो आप मेरी तरफ रखिए। बेशक। दरअसल पूरी दुनिया के पर्दे पे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीजों में दुनिया की अव्वलियत अता फरमाई गई। मिसाल के तौर पे पूरी दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जिसकी उम्र इतनी ज्यादा हो जितनी हमारे मुस्तफ़ा की है। जितनी उम्र पाक हमारे नबी की है, दुनिया में कोई शख्स नहीं कि इतनी उम्र किसी की हो। वो बज़ाहिर मक्का और मदीना में, अरब की गलियों में 63 साल रहे, लेकिन वो ऐसी शान रखते हैं कि जब हजरत आदम अला नबीना वाले सलाम भी नहीं थे तो हमारे मुस्तफ़ा थे। तवज्जो है बेशक। जब जमीन जमान मकीन मकान कुछ भी नहीं था जी जी, तो हमारे मुस्तफ़ा थे, हमारे नबी थे। क्या इन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं? ये छुट्टा छोड़ दिए हैं माँ बापों ने क्या, या खूंटे से खुले हुए बैल हो गए हैं? इन बैलों की समझ में कुछ आ नहीं रहा है। इनके माँ बापों ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी इन्हें। कैसे बेहूदे बेअक्ल बच्चे हैं, पूरे जलसे को डिस्टर्ब करे फिर रहे हैं। माँ बापों की यही तो जिम्मेदारी होती है। बच्चे पैदा करना कोई कमाल थोड़ा ही है, बच्चे तो जानवरों के भी होते हैं। कुत्ते और कुतिये के 10-10 पिल्ले होते हैं। बच्चों को पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चों को इंसान बनाना कमाल है।
अब तवज्जो मेरी तरफ करें। जब बात नबी की होती है तो शैतान को बहुत अच्छा नहीं लगता, वो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस करता रहता है। लेकिन हमारा साबका इससे जालिम से रोजाना पड़ता है, वो रोजाना आखिर में रोता है, हाथ पांव मारता है कि बहुत कोशिश की जलसा डिस्टर्ब कर दें, मगर नबी के गुलाम निकले। सुभान अल्लाह, बेशक हम नबी के गुलाम हैं, हमें नाज़ है इस बात पे कि अल्लाह ने हमें हुजूर की गुलामी अता फरमाई है। तो पहली बात मेरी ये है पतई वालों कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जमाने में इकलौती हस्ती हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत लंबी उम्र अता फरमाई। ये 63 साल जो है बज़ाहिर सामने है, मगर वो उस वक्त भी नबी थे जब हजरत आदम अला नबीना वालेसलाम का खमीर तैयार हो रहा था। वो उस वक्त पैदा कर दिए गए थे जब वक्त भी नहीं था, न जमीन न जमान न मकीन न मकान न जहान न सिस्टम न निजाम, कुछ नहीं। फरमाते हैं खुद हमारे मुस्तफ़ा ए जाबिर, अपने एक सहाबी से इरशाद फरमाते हैं, ए जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ नूरा नबी का क़ब्ल कुल्ल शै, अल्लाह ताला ने हर चीज से पहले तेरे नबी के नूर को पैदा कर दिया था। कुछ भी नहीं था, न चौधरपुर न बुढ़नपुर न पतई खालसा, न मुरादाबाद न रामपुर न बरेली न दिल्ली न कलकत्ता न मद्रास न जमीन न जमान, अल्लाह अकेला। और उस अकेले अल्लाह ने अपने आप को पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए अपने रसूल को अपना बुरहान बनाकर सबसे पहले पैदा कर दिया। और सबसे पहले पैदा करके फिर क्या किया, तो रिवायतों में आता अपने कुर्बे खास में रख लिया। सुभान अल्लाह, तवज्जो के जोर से सुभान अल्लाह। कहाँ रख लिया? कुर्बे खास में। अब ये कुछ लोग कहते हैं साहब 63 साल के थे, 63 साल के थे, इंच फुट लिए फिर रहे हैं, मीटर लेके कलेमा भी पढ़ते हैं। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्र पाक पे भी कि इतने साल और उतने साल। सबसे पहले पैदा कर दिया नूर नबी को और अपने कुर्बे खास में रख लिया। फिर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड देन? क्या हुआ? बस एक सिलसिला चला, कुर्बे खास में रख लिया। कुर्बे खास कैसे समझाऊं, माना तो मैं बता नहीं पाऊंगा, इसका कोई माना नहीं बता सकता आपको, लेकिन आपके जहनों को करीब करने के लिए दूसरे अल्फाज का सहारा लिया जा सकता है। कुर्बे खास को यूं समझ लो जैसे गोया कुर्बे खास में रख लिया, ऐसे समझ लो जैसे गोया अपने पास रख लिया। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं, तो मुझे देखता रहे, तो मुझे देखता रहे, मैं तुझे देखता रहूं। ये देखने और दिखाने का सिलसिला चलता रहा। न आसमान न जमीन न मकीन न मकान न जहान, कोई चीज नहीं, तू मुझे देख मेरे महबूब, मैं तुझे देखूं। साल 2 साल 10 20 100 50 साल 1000 साल 9 लाखों साल मिलियनों बिलियनों साल ये सिलसिला चलता रहा। काउंट नहीं किया जा सकता कि ये सिलसिला कितने दिनों तक चला। फिर रब की मशीयत हुई कि मैं अपने महबूब को भेजूं।
तो अल्लाह ने एक बहुत ही बड़ा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बहुत ही बड़ा अरेंजमेंट किया उन्हें भेजने के लिए जनाब। भला पैदा तो कर दिया था मगर अरेंजमेंट उन्हें भेजने का था। उन्हें ही टारगेट बनाया कि तुझे ही भेजना और मेरा कोई मकसूद नहीं है जनाब। भला कोई मकसूद नहीं है, ना तुम मकसूद ना तुम मकसूद, ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए। पूरी दुनिया की आराइश व ज़ैबाइश और सारे संसार की जो रचना की गई है तो जनाब वाले ये मेरे और तुम्हारे लिए। संसार की रचना करने वाले उस अल्लाह ने सिर्फ अपने मोहम्मद के लिए सारे जगत और सारे संसार की तख्लीक फरमा दी। ये सारा क्रिएशन नबी के लिए है, ये सारी रचना नबी के लिए है, ये जमीन नबी के लिए है, ये आसमान नबी के लिए है। पैदा तो पहले किया मगर आप सोचते होंगे कभी कभी, जज़ाकल्लाह खुश रहो, कि यार जब इतना पहले पैदा हो गए थे तो पहले ही आए क्यों नहीं थे? कभी कभी आता होगा ज़हन में। अल्लाह ने उनके पैदा करने के बाद जनाबे वाला दुनिया को बनाया, संसार को बनाया, ज़मीन को बनाया। ज़मीन हिली तो पहाड़ बनाए, पहाड़ों को मैकों की तरह गाड़ दिया जनाब वाला, नसब कर दिया। फिर जनाब वाला ये ज़मीन ये पहाड़ जब सूखे सूखे थे तो अल्लाह ताला ने इन पहाड़ों की आगोशों से दरियाओं को जारी कर दिया, नदियों को जारी कर दिया ना जनाब वाला। ये गंगा बह गई है, राम गंगा बह गई है जनाब वाला, गोदावरी ये कोसी है जनाब, घांगन ये फला नदी, ये फला नदी। और अल्लाह ताला इन सारी नदियों को एक जगह डालने के लिए बड़े बड़े समंदर बना दिए। ये अरब महासागर है, ये हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर है, ये रेड सी है, ये फला सी है, ये फला सी है। दुनिया में 7 बड़े समंदर बना दिए। जब पानी चला तो हरियाली उठी, सरसब्जी फैली, शादाबी फैली, पूरी ज़मीन जनाब वाला, पूरी ज़मीन ग्रीन ग्रीन हो गई, सारी ज़मीन ग्रीन ग्रीन हो गई। चमनिस्तान खिले, बूस्तान खिले, महकने लगे, फूल खिलने लगे, गुंचे चटकने लगे, कलियां जनाबे वाला खिलने लगी, हवाएं चलने लगी। अल्लाह ने हवाओं को बांकपन दे दिया, नागन जैसी चाल चलते हुए हवा जनाब कभी इधर लहरें लेती है, कभी उधर लहरें लेती है, कभी पुरवाई चल गई, कभी पछादिया चल गया, पूरी ज़मीन सज गई। अल्लाह ने आसमान बना दिया। क्या सिर्फ किस लिए? ताकि अपने महबूब को भेजूं, सिर्फ नबी के लिए। आज तो ये बिला वजह जमीनों के झगड़े हैं देश विदेश। हमारी जमीन पे चाइना बैठ गया और इंशाअल्लाह जब तक हम कलमा पढ़ने वाले नबी के गुलाम, रसूल के गुलामों के जिस्मों में आखिरी कतरा है, चाइना का अपने भारत की जमीन पर आक्रमण नहीं होने। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये जो झगड़े हो रहे हैं जमीनों के, ये किसी की जमीन नहीं है, ये जमीन सिर्फ और सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा के लिए। और तुम जो पिलाटों के झगड़े करते हो, ये मेरा पिलाट, ये मेरा पिलाट, ये मेरा पिलाट, ये मेरा पिलाट, ये कलुआ का, ये छिद्दा का, ये बुद्धा का, सब नबी का है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहक्किक मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में दबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। और सच्चाई ये है कि बने दो जहां, टाइम जरा कम है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। 40-45 मिनट में एक नारा लगाइएगा बस, ज्यादा नारों की जरूरत है नहीं। अल्लाह आपको आबाद रखे और जवाब देने वालों को सरसब्दो शादाब रखे।
और नारे भी लगाओ तो बस 3 नारे काफी हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत और तीसरा है मसलक आला हजरत। मसलक आला हजरत लग गया तो सब लग गए, चौथा नारे की जरूरत ही नहीं। और ये जो नया फैशन आया आखिर में नारे हैदरी का, ये कुछ लोगों ने जानबूझ के इस फैशन को शुरू किया है। इस फैशन की भी बैकग्राउंड को समझना चाहिए और उलमाए किराम से मशवरा लेना चाहिए। तवज्जो है आपकी। अल्लाह ने आसमान बनाए, उनके लिए ज़मीन का बिछौना बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया, इतना बड़ा आसमान बना दिया अल्लाह ने। जनाबे वाला क्या शान वाला अल्लाह, क्या ताकत वाला अल्लाह, क्या इज्जत वाला अल्लाह, इतना बड़ा आसमान। अल्लाह को मशीनों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह को खैरात मशीनों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला बेनियाज़ है। अल्लाह को न रंदे की ज़रूरत, न वसूले की ज़रूरत, अल्लाह को न दराती की ज़रूरत, न दरात की ज़रूरत। जनाबे वाला अल्लाह को न खुरपे की न खुरपी की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस अल्लाह तो इतना कह देता हो जा तो चीज उसकी मशीयत के मुताबिक हो जाती है। सुभान अल्लाह, क्या शान वाला, इतना बड़ा आसमान बना दिया, पूरी दुनिया को घेर रहा है ये आसमान। अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, सारी दुनिया घिरी पड़ी है इस आसमान के नीचे। मगर हैरत है, हैरत है जनाब वाला, अमेजिंगली हैरत। तो देखो कि इतना बड़ा आसमान मगर पूरे आसमान में कहीं खंबा नजर नहीं आता, कोई पिलर नजर नहीं आता। इतनी पुरानी हो गई दुनिया, मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि आसमान गिर गया, कहीं आसमान का टुकड़ा गिर गया या आसमान झुक गया। मैंने कभी नहीं सुना कि जनाब दिल्ली में आसमान गिर गया, लखनऊ में गिर गया, मेरे मुरादाबाद में गिर गया, रामपुर अमरोहा संभल में गिर गया। मैंने कभी नहीं सुना जनाब कलकत्ते में आसमान गिर गया। मैंने ये तो सुना है कि बादल फट गया, मैंने ये तो सुना कि बादल के टुकड़े गिर गए, मैंने ये तो सुना कि बिजली गिर गई, मगर ये कभी नहीं सुना कि आसमान गिर गया। इतना बड़ा आसमान पूरा तनाव के साथ खड़ा हुआ है। हजरत मोहतरम न झुकता है, न खमीदा होता है, न जनाबे वाला कभी जनाबे वाला झुकता हुआ नजर आता है। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ के 30वें पारे में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अंतुम अशद्दु खल्कन मिस समाउ बनाहा रफा समका फसवाहा। और एक जगह मेरा अल्लाह फरमाता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफा समावाति बिगैरि अमदिन तरौना। अरे क्या तुम देखते नहीं हो कैसी शान वाला है अल्लाह के उस अल्लाह ने इतने बड़े आसमान को बगैर खंबे के बना दिया। अगर सारी दुनिया इसी बात पे गौर कर ले तो झगड़े ही समाप्त हो जाएं। कैसी शान है उस अल्लाह की, इतने बड़े आसमान बगैर पिलर के खड़े। आपने छोटा सा शामियाना लगा लिया बाजार में, तो ये छोटे से शामियाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम 15 खंबे लगा दिए। दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे होकर भी एक छोटा सा लेंटर बगैर पिलर के डाल नहीं सकते, मगर ये शान वाला अल्लाह है। अब जनाबे वाला आसमान उनके लिए बना तो आसमान में अंधेरे ही अंधेरा, अंधेरे ही अंधेरा, चारों तरफ डार्कनेस, अब वो डार्कनेस, डार्कनेस है वो डार्कनेस, अंधेरे पे अंधेरा, अंधेरे पे अंधेरा। तो मेरे अल्लाह ने महबूब को भेजना है। जितना बड़ा मेहमान होता है उतना ही बड़ा सम्मान भी होता है। जितना बड़ा मेहमान होता है, तुम्हारा मेहमान जनाबे वाला नूरी से आ रहा तो वो उसकी हैसियत अलग होती है, और जनाब वाला मंसूरपुर से आ रहा तो उसकी हैसियत अलग, और जनाब वाला चौधरपुर से आ रहा है, अब एक मेहमान मुरादाबाद से आ रहा है, एक मेहमान बहुत वीआईपी हैं वो दिल्ली से आ रहे हैं, तो पूरा घर सज रहा है। जनाब वाला गमले हटाओ और जनाब गर्द गुबार हटाओ और ये सब टाइप करो और ये सब कलर करो और ये पूरे घर को सजाओ। बहुत बड़े मेहमान आ रहे हैं, और कोई नेता आता तो और बड़ा जनाब वाला सम्मान होता। वो नेता आता तो अपने घर के सामने चूना भी बिखरवा लेते हो, आधे आधे किलोमीटर चूना बखेरो, क्योंकि चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे। जैसा मेहमान और कोई नेताजी आते हैं तो चूना भी लगाते हैं, घरों के सामने चूना बखेर दिया, रोडों पे चूना बखेर दिया, सबको पता चले कि चूने वाले हजरत तशरीफ ला रहे हैं। जैसा मेहमान वैसा ही सम्मान। सबसे बड़ा मेहमान है जमाने का मेरा मुस्तफा। इतना बड़ा एजाज, वो रेस्पेक्ट, जमीन का बिछौना बिछा,
आसमान डार्कनेस है, अंधेरा है पूरे आसमान में। तो मेरे अल्लाह ने जनाब वाला इस अंधेरों को मिटाने के लिए दो हैवी हैवी लाइटें लगा दी। एक हैवी लाइट का नाम सूरज रखा गया, एक हैवी लाइट का नाम चांद रखा गया। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई, फिर जनाब वाला अल्लाह ने पूरे आसमान को छोटे बड़े सितारों से सजा डाला। ज़मीन सज गई, आसमान सज गया, नबी पैदा हो गए हैं, उनका नूर है। अल्लाह ने फरमाया तुझे ही भेजूंगा, मगर अभी नहीं भेजूंगा, तेरे प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रसार कराऊंगा। अल्लाह ने जनाब वाला उनका प्रचार करने के लिए सबसे पहले हमारे बाबा हजरत आदम को भेजा। जरा दूर से कह दो सुभान अल्लाह। वो जन्नत में आए, हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा उनका, हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा। अल्लाह ने फरमाया आदम हाथ रोको, इसका मेहर अदा कर दो। हजरत मोहतरम मेहर अदा कर दो। अल्लाह से अर्ज किया मौला तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, कौन सा इसके मेहर में कौन सी चीज दे दूं? अल्लाह ने फरमाया न हीरा न सोना न चांदी, ए आदम हव्वा का मेहर ये है। क्या है? मेहर दे देना चाहिए। आज ही कोई साहब मसला पूछ रहे थे कि बुढ़िया मर गई, अब मेहर का क्या करूं? तो मैंने कहा पूरी जिंदगी कुछ ना करा तो अब क्या करेगा? अरे पूरी जिंदगी कुछ ना करा, बुढ़िया का मेहर नहीं दिया, तो अब क्या करेगा? मैं क्या बताऊं? तू जाने, तेरा काम जाने। अरे मैं क्या कर सकता हूं भाई? मेहर का मतलब है फौरन दो, उसका हक है, और खुश हो के दो, मुस्कुरा के दो। ये नहीं कि बोझ है, शादी के खर्चे कम कर लो मगर पहले मेहर अदा करो। मेहर जरूरी है। और ये जो लोग कहते हैं माफ कर रही है नहीं कर रही है, माफ कर रही है नहीं कर रही है, मर्द है या मुसीबत? इरशाद फरमाया बाबा ने, अल्लाह क्या दे दूं इसके मेहर में? सोना दे दूं, चांदी दे दूं, हीरे दे दूं, जवाहरात दे दूं, बात जन्नत की है। अभी नबी आए नहीं है, पैदा हुए हैं, एक जमाना बीत गया। इरशाद फरमाया मेरे खुदा ने, आदम न हीरा न सोना न चांदी न जवाहरात, ऐसा करो आदम, मुस्तनद रिवायत है, ऐसा करो आदम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। मेहर अदा, नबी का नाम आएगा, मेहर अदा, इसका मतलब नबी का प्यार खमीरों में रख दिया गया है, नेचर में है। और देखो नेचर मजबूर करता है फिर आदमी को। देवबंद वाले कितने दिन लड़ते रहे, जुलूस निकालना हराम है, शिर्क है, हराम है, शिर्क है। और इस बार जुलूस जनाबे वाला ज्यादातर देवबंद वालों ने निकाला। नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? तवज्जो है? नेचर से कब तक लड़ेगा? मुस्तफा का प्यार नेचर में है, मुस्तफा की मोहब्बत तबीयतों में है, खबीरों में है। मुस्तफा का नाम आया है तभी निकाह की कार्रवाई मुकम्मल हुई है। अभी नबी आए नहीं, आइडियल घोषित कर दिए गए मानवता के लिए। आइडियल है, उनका नाम ले लो। बाबा आदम तशरीफ लाए, रोते हुए आए, उनका नाम ले लिया, जनाब वाला तौबा कबूल हो गई। फिर चार शुरू, फिर सार शुरू। हजरत आदम अला नबी अलैहिस्सलाम से लेके जनाब वाला हजरत ईसा रूहुल्लाह तक 1,24,000 नबी और रसूल तशरीफ लाए। उलुल अज़्म पैगंबर आए। ये हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, ये हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, ये जनाब मूसा हजरत मूसा कलीमुल्लाह हैं, ये हजरत ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुल्लाह हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े ताजदार, नामवर कदावर हस्तियां। और अल्लाह की मखलूक में सबसे ज्यादा सआदतों शराफतों के मुजस्सम पैकर इस जमाने के पर्दे पे जनाब वाला तशरीफ लाए। 1,24,000 नबी आए और सब मेरे मोहम्मद का
सब मेरे मुस्तफ़ा का नाम लेते हुए आए। जरा जोर से कह दो, गली गली गले गलियारे गलियारे प्रचार हुआ, प्रसार हुआ, अनाउंसमेंट हुआ, घोषणाएं हुई, उद्घोषणाएं हुई। आखिर में ईसा बोले, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बादि इस्मुहु अहमद। आखिर में हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और ये कहते हुए आए, लोगों इंतजार की घड़ियां खत्म, बस हो गया, जिनको आना था आ गए। वो नबुव्वत के सिलसिले पे मोहर आखिरी लगाने के लिए, रिसालत के सिलसिले को और रिसालत के चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करने के लिए, अल्लाह के मैसेज को, अल्लाह के मैसेज के सिलसिले पर रोक लगाने के लिए आखिरी रसूल बनकर उनसे पहले की सारी शरीयतों को कैंसिल करके वो तशरीफ ला रहे हैं जिनका नाम आसमानों में अहमद है और जमीनों में प्यारा नाम मोहम्मद है। अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब मेरे बाद कोई रसूल नहीं आएगा, मेरे बाद वही मक्के और मदीने वाला मोहम्मद तशरीफ लाएगा। आमिना के लाल आएंगे। तो फिर हजरत ईसा की इस बशारत के 500 साढ़े 500 साल के बाद, सुभान अल्लाह, इतने जमाने के बाद अल्लाह ने इन दुनिया वालों पर करम फरमाया और एक तारीख आई 12 रबीउल अव्वल शरीफ जनाबे वाला, उसकी भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह थी, पीर का दिन था जनाबे वाला। अल्लाह की मशीयत हुई कि जिसे सबसे पहले पैदा किया था अब उसे इंसानों की दुनिया में इंसानों का चेहरा लेके भेज दूं, इंसानों की दुनिया में इंसानों का लिबास लेके भेज दूं, बशक्ले बशर, अल्लाह का नूर बशक्ले बशर। मक्के में 12 रबीउल अव्वल शरीफ को इंसानी ही दुनिया का हादी बनकर और सारे दुनिया के लिए नजात दहंदा बनकर मक्के की जमीन पे तुलू बार हो रहा है, आने वाला है, हज़रात मोहतरम आने वाला है मुस्तफ़ा 12 रबीउल अव्वल को। तुम्हारे दिलों में कभी कभी बात आती होगी, ये क्या बात हुई कि सबसे पहले पैदा हुए और सबके बाद आए, ये क्या बात हुई? तो ये वो बात हुई जो तुम अपनी जिंदगियों में रात और दिन करते हो। अरे तुम दुकान चलाते हो, 5 रुपए की थैलियां लाते हो मुरादाबाद से और यहां पर चूने की दुकान में 5 रुपए की थैलियां रख ली और 6 रुपए की बच्चों को बेच दी, पैसा कमाया। काय से लेके आए थे वो थैली? पैसे से। फिर क्या किया? पैसा आया और ये थैली क्या हुई? ये गई, इस जैसी और आएंगी और जाएंगी। नहीं समझ में आ रही? किसान हो, हम भी किसान हैं, हम गेहूं बोते हैं, तोरी करना जानते हो? जब गेहूं हम बोते हैं तो जमीन के अंदर क्या डालते हैं? गेहूं। मकसद क्या होता है? ताकि गेहूं आए, नीचे भी गेहूं, ऊपर भी, बीच में तना आया, पत्ते आए। तने और पत्ते पे नजर नहीं है, नजर है बाल मोटी आई है। बहुत मजा आएगा आपके, गेहूं बहुत मोटा मोटा है, नीचे भी गेहूं ऊपर भी गेहूं। जल्दी से मशीन लेके चलो, बारिश आने वाली है। अरे बहुत गरज नहीं है, बादल, मशीन लेके आओ। कहां हो? जल्दी से चलो खेत में।
और जनाबे वाला पता चला, लाख उठाया और शुरू हो गए जल्दी जल्दी गेहूं निकाले। और गेहूं जब निकल गए तो बोले ऐसा करो बोरियों में भरो, घर लेकर चलो, बारिश आ गई तो देखा जाएगा, भूसा यहीं रहना तो कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, भूसे की कोई बात नहीं है, गेहूं लेकर चलो, टारगेट तो गेहूं है। जो चीज असल होती है वो पहले होती है और जो चीज टारगेट होती है वो बाद में होती है। ज्वार बोई तो पहले भी ज्वार, बाद में भी ज्वार। बाजरा बोया तो पहले भी बाजरा, बाद में भी बाजरा। और जो कुछ बीच में आया आया और गया, आया और गया, टारगेट नहीं है। गेहूं बोए तो पहले भी गेहूं, इसलिए ताकि सबको पता चल जाए कि गेहूं ही तो असल है, वही तो बीज है। तो पहले भी गेहूं क्योंकि वो असल है और बाद में भी गेहूं क्योंकि वही टारगेट है। अब तुम समझ गए, दारा समझाने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा को सबसे पहले इसलिए पैदा किया गया था ताकि पूरी दुनिया को अवगत करा दिया जाए और सारे जमाने को बाखबर और रूशनास करा दिया जाए कि इस पूरे संसार, इस जगत और पूरी दुनिया की अगर कोई असल है, अगर कोई असले कायनात है, अगर कोई जान है इस कायनात की, अगर इस कायनात की कोई असल है तो वो कोई और नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। असले कायनात मोहम्मद है, कायनात की जान मोहम्मद है, कायनात की शान मोहम्मद है, कायनात का बीज मोहम्मद है। अल्लाह जज़ाए खैर दे। और सबके बाद में इसलिए भेजा गया कि टारगेट आदम नहीं, टारगेट शीश नहीं, अल्लाह की मशीयत का टारगेट मूसा नहीं, अल्लाह की मशीयत का टारगेट ईसा नहीं, अल्लाह की मशीयत का टारगेट याकूब, यूसुफ, लूत, हूद, सालेह, याह्या और ज़करिया, 1,24,000 अंबिया और मुरसलीन। ये अल्लाह की मशीयत का टारगेट नहीं है। अल्लाह की मशीयत का अगर कोई टारगेट है तो मक्के वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह अकेला टारगेट है। पहले इसलिए पैदा हुआ ताकि जमाने को खबर हो कि असले कायनात मुस्तफा है, और बाद में इसलिए भेजा गया ताकि सारी दुनिया को खबर हो जाए कि खुलासा कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह है, खुलासा कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ये जो कुछ बीच में है ये आना है, जाना है, आना है, जाना है, आया है, गया है, शरीयतें सबकी कैंसिल हो गई हैं। मेरे आला हजरत फरमाते हैं कर्नों बदली रसूलों की होती रही। और जोर से बोलो, कर्नों बदली रसूलों की होती रही। ओवर सेंचुरीज देयर वाज शिफ्टिंग, ओवर सेंचुरीज there was shifting from here to there to there, from here to there, shifting, transferring। मगर ये सिलसिला आला हजरत फरमाते हैं कर्नों बदली रसूलों की होती रही और चांद बदली का निकला हमारा नबी। अब मुस्तफा आ गए हैं, मुस्तफा आ गए हैं। अब ट्रांसफरिंग और शिफ्टिंग का सिलसिले का दी एंड होता है। अब ये सिलसिला खत्म होता है। अब के बाद कोई नबी नहीं आएगा, सारी शरीयतें कैंसिल हो गई हैं। ये मुस्तफा की शरीयत है, उस वक्त तक चलेगी जब तक चांद और सूरज की आंखें पथरा नहीं जाती। सबसे पहले वो हैं, सबके बाद वो हैं। क्या लंबी उम्र है, जोर से बोलो। दुनिया की पहली, इसीलिए तो मैंने कहा था कि दुनिया की पहली हस्ती है जो जनाबे वाला इतनी उम्र रखती है। मुस्तफ़ा जान रहमत की एज का कोई आदमी अंदाजा नहीं लगा सकता। जनाब वाला तुम क्या मैं क्या, कोई आइडिया लगा नहीं सकता। बज़ाहिर देखने वाले कहते हैं 63 ईयर्स, मगर एक दिन मुस्तफ़ा जान रहमत ने खुद हजरत जिब्राइल अमीन से पूछा था, जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तुम्हारी तवज्जो है, सबकी सुन रहे हो गौर से, सुभान अल्लाह कहते रहो, कोई टेंशन तो नहीं है।
हजरत जिब्राइल अमीन से एक दिन मेरे नबी ने पूछा, ए जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता मेरी उम्र कितनी है, मगर ये आका एक आइडिया है मेरे पास, और वो आइडिया ये है कि अर्श के नीचे मुझे एक सितारा नजर आता था, और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था। आफ्टर 70,000 ईयर्स वो शाइनिंग, एक बार वो चमकता था। कितने साल के बाद? 70,000 साल के बाद। फरमाते हैं, और या रसूल अल्लाह वो सितारा मैंने 72,000 साल तक देखा है। कैलकुलेट करो, निकालो कैलकुलेटर। 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, 72,000 साल तक देखा है। करो मल्टीप्लाई, तुम्हारा कैलकुलेटर दम तोड़ जाएगा, आखिरी सांस ले लेगा, बुझ जाएगा इसका चराग इस कैलकुलेटर का, और जनाबे वाला आउट ऑफ रेंज हो जाएगा। मुस्तफा की उम्र का अंदाजा लगाने वालों, मुस्तफा जान रहमत ने पूछा, ए जिब्राइल 70,000 साल के बाद एक बार दिखाई देता था, और 72,000 साल तक तुमने देखा है। जिब्राइल ये बताओ वो सितारा कौन था? वो सितारा कौन था? तो जिब्राइल अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने कि वो सितारा कौन था। मुस्कुरा दिए मेरे पैगंबर, मुस्कुरा दिए, कुर्बान उनकी मुस्कुराहट पर जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से पतई वालों, पतई और आसपास का जिंदा दिल गैरतमंद मुसलमानों, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। मुस्कुरा दिए मेरे पैगंबर, और मुस्कुरा के मेरे पैगंबर ने जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाया, ओ जिब्राइल 70,000 साल के बाद एक बार चमकने वाला, और 72,000 साल तक तूने जिसे देखा है वो सितारा कोई और नहीं था। वाइज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा मैं ही तो था। और जोर से सुभान अल्लाह। कैसे कह सकते हो इतनी उम्र है? मुझे नहीं मालूम मेरे मुस्तफा जान रहमत की एज कितनी है, मगर इतना जानता हूं कि पूरी दुनिया के पर्दे पे अगर सबसे ज्यादा उम्र किसी की है तो मक्के वाले मुस्तफा जान रहमत की है। दुनिया की पहली हस्ती है ये, और सुनो, दुनिया की पहली ही हस्ती है ये, दुनिया की पहली ही हस्ती है ये कि जिसका चर्चा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब वो मक्के में आए भी नहीं थे तो चर्चा का विषय बने हुए थे, जब वो नहीं आए थे तो चर्चित हस्ती, चर्चा हो रहा था। हजरत आदम उनका नाम ले रहे थे, हजरत शीश उनके खुतबे पढ़ रहे थे। पैदा नहीं हुए तो चर्चित, और पैदा हो गए तो ऐसे छा गए। सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह। 12 रबीउल अव्वल को पीर के दिन आ गए वो, आ गए वो, छा गए वो। ऐसे छाए, ऐसे छाए, ऐसे छाए कि हर मजलिस में उनकी गुफ्तगू होने लगी, हर चौराहे पे उनकी बातें होने लगी। हदीसुल मजालिस बन गए वो, चर्चा का विषय बन गए वो। काबे में लोग आए सुबह ही सुबह, बात उनकी हो रही है। तवज्जो चाहूंगा, इधर पैदा हुए, उधर काबे के अंदर बातें उनकी हो रही हैं, मक्के की गलियों में बातें उनकी हो रही हैं। खुदा की कसम, हजरत हलीमा सादिया ने, तवज्जो है, अरे है तवज्जो, हजरत हलीमा सादिया ने एक बार उनका चेहरा देखा। सुभान अल्लाह। दांतों तले उंगली दबा ली। हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा, हलीमा एक एक जुमले पे गौर करने की जरूरत है, ऐसे ही बैठी रहे, यहीं बैठी रहे, खामोश, यहीं बैठी रहे। और बच्चों से कहूंगा बिल्कुल खामोश हो जाएं, और इस बात का सबूत दें कि उनकी माँ ने उन्हें कुछ सिखाया है। अपनी माँ के नाम को रोशन करना चाहिए, माँ के नाम को ऊंचा करना चाहिए।
लोगों को लगे कि हाँ अच्छी माओं की औलादें हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों से भी कहूंगा पूरी बात को सुने, और तुम्हारी खुशनसीबी है कि मुस्तफ़ा की बातें सुन रहे हो। अरे आ गए वो, छा गए वो जमाने में जनाबे वाला, उनका बचपन देखा गया, दुनिया एक जबान बोली कि हमने बच्चे बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आज तक हमने हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। सुभान अल्लाह, चारों तरफ एक ही बोली, हमने बच्चों। और बच्चा कैसा बच्चा? अरे ऐसा बच्चा, उंगली दबाई है जब हजरत हलीमा ने दांतों तले, तो हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत हलीमा से कहा, एक ऐसा जुमला बोला कि आज रोना आता हम लोगों को जनाब वाला। हजरत आमिना कहती हैं, हलीमा क्या सोच रही हो? अरे क्या सोच रही हो हलीमा, इसके बाप नहीं है तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो हजरत हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत आमिना से, तवज्जो इधर, हजरत आमिना से हजरत हलीमा ने अर्ज किया, कैसी बातें करती हो आमिना, मैं ये सोच रही हूं क्या कि इसके अब्बा नहीं है दुनिया में बज़ाहिर, तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं ना। तो फिर क्या सोच रही हो? तुम्हारी दांतों तले उंगली दब गई, बात क्या है? तो हजरत हलीमा कहती हैं, आमिना मैं ये सोच रही हूं, तवज्जो है सबकी, मैं ये सोच रही हूं आमिना कि मैंने बच्चे बहुत देखे, बनु तमीम में देखे, बनु हुज़ैल में देखे, इस कबीले में उस कबीले में देखे, बहुत बच्चे देखे हैं मैंने, बनु हुज़ैल में देखे, मगर आमिना जितना खूबसूरत शहजादा तेरा देखा, आज तक हुस्नो जमाल का मुरक्का, आज तक हुस्नो जमाल का पैकर मुजस्सम, इतना खूबसूरत, इतना सुंदर, इतना ब्यूटीफुल कोई बच्चा न बनु हुज़ैल में दिखाई दिया, न बनु तमीम में दिखाई दिया। इतना खूबसूरत शहजादा है, सोच में पड़ गई क्या हुस्न, अरे क्या जमाल वाला है तेरा बेटा, लाखों में एक है आमिना। तो हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, गलत है हलीमा, गलत है, मेरा शहजादा लाखों में एक नहीं है, मेरा शहजादा करोड़ों में एक है। लाखों और करोड़ों की तकरार करती हुई दोनों माएं, अल्लाह ने फौरन इन दोनों माओं के पास हजरत जिब्राईल अमीन को भेजा। सुभान अल्लाह। आए हजरत जिब्राईल अमीन जनाब, हजरत जिब्राईल अमीन जानते हो फरिश्तों के सरदार जो हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात बता दें हम आपको, किसी नबी की जिंदगी ज़ाहिरा में 10 बार आए हैं, किसी नबी की ज़ाहिरी जिंदगी में 20 बार आए हैं, किसी नबी की ज़ाहिरी जिंदगी में 40 बार आए हैं। वो किसी, उनका काम है नबियों के पास आना और वही लाना। किसी नबी की जिंदगी में, ज़ाहिरी जिंदगी में 50 बार आए और 48 बार आए हैं वो। लेकिन हजरत जिब्राईल अमीन, वो फरिश्तों का सरदार, वो सैयदुल मलाइका, हमारे और तुम्हारे नबी की 63 साल की ज़ाहिरी उम्र पाक में बताओ कितनी बार आए? 10 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, 20,000 बार नहीं। मुस्तफा जान रहमत के सच्चे गुलामों, मुस्तफा जान रहमत की 63 साल की ज़ाहिरी लाइफ में सैयदुल मलाइका, फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्राईल अमीन, जो फरिश्तों के सरदार भी हैं, फरिश्तों के रसूल भी हैं, वो जनाबे वाला 20,000 बार नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी ज़ाहिरा में हजरत जिब्राईल 24,000 बार तशरीफ लाए हैं मुस्तफा जान रहमत की जिंदगी में। वो हुजरे आए
आयशा में आ गए, वो बीच नमाज में आ गए, वो जंगल में थे तो आ गए, वो मंगल में थे तो आ गए, दरिया के किनारे आ गए, बीच नमाज में आ गए, हुजरे आयशा में आ गए, वो सफर में आ गए, वो हदर में आ गए। अरे वो जब चाहा तब मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे का दीदार करने के लिए तशरीफ ले आए। 24,000 बार देखा है। अफसोस होता उन लोगों पे जो मुस्तफा को अपनी तरह कहते हैं। अरे एक बार नहीं देखा है तुमने मुस्तफा का चेहरा, फिर भी कहते हो नबी हमारी तरह है। और जिब्राइल ने 24,000 बार देखा है, 24,000 बार। एक बार खुद नबी ने उनसे पूछा था मेरी तरह तुमने कोई देखा है जिब्राइल आज तक? तवज्जो है? तो उन्होंने कहा नहीं देखा। मगर इंसान जो 14वीं सदी में पैदा हुआ है वो मुस्तफा जाने रहमत को कभी कभी कहता हमारी तरह बे तेरी तरह। जिब्राइल अमीन आते रहे। एक तरफ को रखो, उधर को रखो, उधर को रखो। कोई जरूरत नहीं है, आप अपना काम करते रहो। माशाल्लाह मजमा बड़ा बहुत ही अच्छा है और अभी तो बहुत बयान करना है। लाखों ब्रांचें हैं लाइफ की, प्लेटफॉर्म लाखों हैं उनकी जिंदगी के, वो बारे भी मजे ले रहे हैं और तुम्हें भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी लज्जत हासिल हो रही है। सुनो, आ गए वो जिब्राइल तो उस दिन भी जिस दिन नबी पैदा हुए थे। सुभान अल्लाह। इधर मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं, उधर मेरे रब ने हुक्म दिया जिब्राइल जल्दी से जा, मेरा नबी आ रहा है, मेरे महबूब आ रहा है, ज़माने के पर्दे पे ऐसा कर झंडा उठा के ले जा, 3 झंडे लेके जा। दुनिया की पहली पैदाइश है लोगों, ऐसी पैदाइश कभी नहीं हुई जो अल्लाह ने इतना बड़ा एहतमाम किया। किसी की पैदाइश पे झंडे नहीं लगवाए गए, मगर जब नबी आए हैं तो अल्लाह ने जिब्राइल को ऑर्डर किया जिब्राइल जल्दी से जा और 3 झंडे ले जा और एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के 0 पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के एंडिंग पॉइंट पे लगा दे, एक झंडा जमीन के सेंटर खाने काबा की छत पे लगा दे, ताकि जमाने भर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पर राज करने वाले नवाबों की नवाबी का दौर रुखसत हुआ। अब वो मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं जिनका राज एक गली में नहीं होगा, एक गलियारे में नहीं होगा, 10, 20, 100, 50 साल नहीं होगा, जिनका राज सिर्फ एक खित्ते में नहीं होगा बल्कि जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक, कयामत आने तक। अब अगर किसी का राज होगा तो मेरे मोहम्मद का राज होगा। ताज सजेगा तो मोहम्मद का ताज, और डंका बजेगा तो मोहम्मद का, और झंडा उठेगा तो मोहम्मद का। खुदा की कसम ऐसा झंडा उठ रहा है, अरे ऐसा झंडा उठ रहा है मेरे मुस्तफा के नाम का। चारों तरफ गलगले हैं मुस्तफा के नाम के, चारों तरफ वलवले हैं मुस्तफा के नाम के। पैदा नहीं हुए तो चर्चे, पैदा हो गए तो चर्चे। और आज देख लो तुम आंखों से, 1400 साल हो गए, 1450, 1500 साल। तवज्जो है? अरे पर्दा फरमा लिया मेरी आंखों से। मेरी आंखों में करंट ना था, मेरी आंखों में दम ना था जो मैं देख सकूं, मगर मेरा नबी तो कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। जिनकी आंखों में करंट है, जिनकी आंखें उस शान की हैं, जिनकी आंखों पे ऐसे चश्मे हैं, वो आज भी मुस्तफा का दीदार करते हैं। बगदाद के गौसे आदम बार बार देखते हैं, गरीब नवाज बार बार देखते हैं, निजामुद्दीन औलिया मुस्तफ़ा का चेहरा बार बार देखते हैं, अलाउद्दीन साबिर पग बार बार देखते हैं, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बार बार मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा देखते हैं। ये वारिस देवा, ये निजामुद्दीन औलिया, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये हमीदुद्दीन नागौरी, ये बंदा नवाज के सुदराल, मखदूम महाइम शरीफ, बदायूं के छोटे बड़े सरकार, रामपुर के हाफिज शाह
जमालुल्लाह और अमरोहा के शाह विलायत, खुदा की इज्जत की कसम आज भी मुस्तफ़ा जाने रहमत का बार बार दीदार करते हैं। मेरे पास वो आंखें नहीं जो आंखें शाह विलायत के पास हैं, जो आंखें हाफिज शाह जमालुल्लाह के पास हैं। आज भी मेरा इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मेरा इमाम अहमद रज़ा आज भी बार बार अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा देखता है। और कसम खुदा की पूछो मत जलवे मेरे मुफ्ती आजम के, मेरे मुर्शिद पाक के, मेरा मुफ्ती आजम आलम इस्लाम अल्लामा मौलाना का मुफ्त मुसन्नदना व मुर्शिदना व हादीना व मावाना व मलजाना अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ऐसी आंखें रखते हैं कि वो आज भी बार बार अपने मुस्तफ़ा का चेहरा देख लेते हैं। सुभान अल्लाह, वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा है। बज़ाहिर मेरी नजरों से जनाबे वाला पर्दा हो गया है, मगर पर्दा लाख हो गया है पताई वालों। मगर आज भी 1400-1500 साल के बाद जितना चर्चा उनका हो रहा है, अरे किसी का चिराग 5 साल जला, किसी का सूरज 10 साल चमका, अरे किसी का चर्चा 20 साल हुआ, किसी का चर्चा 50 साल हुआ, 50 साल में दफन हो गया, किस्सा पारी ना हो गया। वो 100 साल किसी का जिक्र हुआ, मगर हमारे तुम्हारे नबी की ये शान है कि बज़ाहिर पर्दा फरमाए हुए 1500 साल, मगर चर्चा जिधर देखो उन्हीं का नाम लिया जा रहा, अपनों की जबानों पे उनका नाम, बेगानों की जबानों पे उनका नाम, यारों और दोस्तों की जबानों पे उनका नाम, दुश्मनों की जबानों पे उनका नाम, ज़मीनों में उनका नाम, फिजाओं में उनका नाम, खलाओं में उनका नाम, हवाओं में उनका नाम। पूरी दुनिया में देख लो, अमेरिका में कैसा जुलूस निकला है तुम देख लो, अफ्रीका में देख लो, ऑस्ट्रेलिया में देख लो, एशिया के खित्ते में देख लो, चारों तरफ लाखों लोग मुस्तफ़ा जाने रहमत का जुलूस पूरी दुनिया में निकाल हैं। सातों बर्रे आज़मों में देखो, मीडिया वालों तक को ये कहना पड़ गया, जब उन्होंने टर्की में जुलूस मोहम्मदी देखा तो ये लिखना पड़ गया कि हमने दुनिया में हस्तियां बहुत देखी, मगर जितना चर्चा मोहम्मद का होता है इतना चर्चा जमाने में आज तक किसी का नहीं होता है। खुदा की कसम, पैदा नहीं हुए थे तो चर्चा का विषय, पैदा हो गए तो जमाने पे छा गए, और आज आंखों से पर्दा हो गया। तब भी पूरी दुनिया में अगर किसी का नाम लिया जा रहा है तो मेरे मुस्तफा का नाम लिया जा रहा है। अल्लाह आपको आबाद रखे और दो जहां में अल्लाह चैन और सुकून और करार अता फरमाए। अल्लाह आबाद रखे। तशरीफ ला रहे हैं तो जिब्राइल अमीन से मेरा अल्लाह फरमाता हो, जिब्राइल यहाँ सिदरा का टाइम नहीं है, जल्दी से जा, मेरा महबूब आ रहा है। और सुन, अकेला नहीं जाना, फरिश्तों को साथ लेके जा, मेरा महबूब आ रहा है। आगे आगे हजरत जिब्राइल, पीछे पीछे 70,000 फरिश्ते। कितने फरिश्ते? 7 आसमानों के पार से चले। हजरत जिब्राइल के हाथ में बड़े बड़े झंडे। शुक्रिया शुक्रिया, तवज्जो है। और बड़े बड़े झंडे जिब्राइल के हाथों में, बहुत बड़े बड़े झंडे, और 70,000 फरिश्ते पीछे पीछे। आगे आगे इमाम साहब, पीछे पीछे मुक्तदी, आगे आगे हजरत जिब्राइल, पीछे पीछे फरिश्ते। अब तुम बताओ पतई वालों, जुलूस किसे कहते हैं? अरे किसे कहते हैं जुलूस? आगे आगे मौलाना सद्दाम, पीछे पीछे हम और तुम, आगे आगे भाई साहब, मदरसे के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब, खजांची साहब, और पीछे पीछे हम तुम। इसी को तो कहते हैं जुलूस। कुछ लोग कहते हैं जुलूस क्यों, जुलूस क्यों, जुलूस क्यों। अब जो कह रहे थे जुलूस क्यों क्यों जुलूस क्यों, अब हम उनसे पूछ रहे हैं, कल तो तुम कह रहे थे जुलूस क्यों, अब क्यों निकाल रहे हो? तवज्जो है।
ऐसा लग रहा है अब हमारी तरफ आ रहे हैं, और ऐसे ही आ जाएंगे धीरे 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 धीरे। पहले हाथ टेकेंगे, फिर पोंछा टेकेंगे, फिर पूरा। मैं बात कर रहा हूं देवबंद वालों की, तुम समझ रहे हो। पहले कहते थे जुलूस हराम है, जुलूस शिरक है, जुलूस बिदअत है। अब देखो चारों तरफ देवबंद वाले जुलूस निकाल रहे हैं, आगे आगे, और हाथ डाले हुए जा रहे हैं, आगे आगे हाथ डाले हुए जा रहे हैं। उनसे बहुत पूछ रहे हैं सुन्नी लोग, ऐ जी पहले तो तुम मना कर रहे थे, अब तो तुम हाथ डाले हुए जा रहे हो। समझो है, कब तक लड़ेगा नेचर से आदमी? एक दिन उसे हक की पहचान हो जाएगी। आगे आगे जिब्राइल हैं, पीछे पीछे 70,000 फरिश्ते हैं। ये जुलूस निकला है 7वें आसमान से 6ठा आसमान, 6ठे आसमान से 5वां, 5वें से चौथा, चौथे से तीसरा, तीसरे से दूसरा, उल्टी गिनती चलती रही। पहला आसमान, और पहले आसमान से सीधे जिब्राइल 70,000 फरिश्तों को साथ लेके अपनी कमांडिंग में मक्का आते हैं। और कौन मौलद मुस्तफा जहां नबी पैदा हो रहे हैं, उस घर के चारों तरफ हाथ नूरानी हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं। आगे आगे जिब्राइल कहते हैं मोस्ट वेलकम या रसूल अल्लाह, तशरीफ ले आइए, इधर या रहमतल लिल आलमीन, इधर या सैयद अल मुरसलीन, इधर जनाबे वाला। तशरीफ लाने के लिए बार बार सबका तौर पर जिब्राइल अपने इश्तियाक का इजहार कर रहे हैं। उधर जनाब अल्लाह ताला ने मुस्तफा जाने रहमत को पैदा कर दिया, ऐसा हसीन और जमील, ऐसा खूबसूरत, ऐसा खूबसूरत कि हलीमा की दांतों तले उंगलियां दब गई। आमिना ने कुछ कहा तो हलीमा ने कहा लाखों में एक है तेरा शहजादा, कहा नहीं करोड़ों में एक है मेरा शहजादा। अल्लाह ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया, जाओ। हजरत जिब्राइल आए, दोनों माओं के दरमियान तकरार थी। एक माँ कहती थी मोहम्मद लाखों में एक है, एक माँ कहती थी मोहम्मद करोड़ों में एक है। तो हजरत जिब्राइल अमीन ने बीच में कहा, ए आमिना, ए हलीमा, ओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की माओ, ये तो बताओ कि तुमने दुनिया कितनी देखी है, तुमने देखा ही क्या है? तुमने बनु तमीम देख लिए, बनु हुदैल देख लिए, बनु उदय देख लिए, तुमने मक्का देख लिया, तुमने देखा क्या है इसके अलावा? अरे तुम कहती हो लाखों में एक है, करोड़ों में एक है। हमसे पूछो, हमसे पूछो, सारी जमीन देखी है हमने, आसमान देखा हमने, कोई कोना जमीन का ना बचा और कोई खित्ता आसमान का ना बचा। हमसे पूछो कैसा है तुम्हारा मोहम्मद और कैसा है तुम्हारा शहजादा? ये लख्त जिगर, ये नूरे नजर, ये तुम्हारी आंखों का नूर, ये तुम्हारे कलेजे की ठंडक, तुम्हारा मोहम्मद कैसा? हमसे पूछो। तुम कहती हो लाखों में एक है, तुम कहती हो करोड़ों में एक है। सुनो दोनों माओ मुस्तफा की, दोनों माओ सुनो सुनो, न लाखों में एक है न करोड़ों में एक है। तुम्हारा मोहम्मद तो जमीनों में एक है और आसमानों में एक है। न जमीनों में जवाब है ना आसमानों में जवाब है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन और मिल्लत इमाम अहमद रज़ा मचल के फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, खुश रहिए खुश रहिए। ये तो नौसन हसन नौशाही हैं, बड़े बुलंद भांग शायर हैं, यहीं से हैं। पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने तुम्हारे पति का नाम रोशन किया। ये यहाँ के सितारे हैं, बहुत नाम रोशन कर रहे हैं। अल्लाह ताला लंबी उम्र अता फरमाए और अपने सितारे को सराहना चाहिए। अब कलकत्ता से बुला रहे हैं, अरे कलकत्ता से बाद में बुला लियो, पहले आप इधर के सितारे को तो बुला लो। आगे बढ़ो, टाइम ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी बात को शॉर्ट करता हूं। मैं ये अर्ज करना चाहता था आपसे, आला हजरत फरमाते हैं यही बोले सिदरा वाले। क्या फरमाते हैं? यही बोले कहां वाले? बरेली वाले ना, बरेली वाले नहीं। मोहब्बत की कोई बात करता है तो लोग बिला वजह आरोप लगाते, बरेली वाले कर रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं, बरेली वाले कह रहे हैं। जब नबी की मोहब्बत की कोई बात कर, बरेली भी कह रहे हैं, बरेली कह रहे हैं, बरेली कह रहे हैं। काय को आरोप लगाते हो बे? ना बरेली वाले, ना पतेई वाले, ना अमरोहा और संभल वाले,
बल्कि कौन बोले? कौन बोले? यही बोले सिदरा वाले, बरेली वाले नहीं। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले। सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है। और कायनात में तू बनने वाला महबूब बेमिसाल है। न बनाने वाले का जवाब है, न बनने वाले मुस्तफ़ा का जवाब है। ये है मेरा मुस्तफ़ा, सबसे ज्यादा उम्र वाला, दुनिया की पहली हस्ती के चर्चा का विषय बन गया। आज भी चर्चा का विषय है। गूगल पे देखो, इसी गूगल पे जिसे सोशल मीडिया क्या कह रहे थे? सोशल मीडिया, मैं तो नहीं सोशल मीडिया कहूं या सोशल मीडिया कहूं इसे। देखो, जाहिलों की बात नहीं है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। किताबों में देखो, डॉक्टर माइकल हार्ट मुसलमान नहीं है, मगर मेरे नबी के बारे में क्या लिखते हैं? जो हक पसंद लोग हैं और जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ते हैं, खुदा की कसम आज तो बहुत सारे लोग सिर्फ भीड़ के पीछे, अगले वाले ने कुछ कह दिया तो पिछला वाला भी उसी की तरह कह रहा है। अरे तू कम से कम आंखों से देख, तो पढ़ के तो देख किसी चीज के बारे में। अगर मेरी गलती है तो मेरी गलती से मेरे मुस्तफ़ा की गलती मत समझ। ऐसा नहीं है मैं गलत हूं तो मेरा पैगंबर गलत है। तवज्जो है, पैगंबर की शान। डॉक्टर माइकल हार्ट मुसलमान नहीं है, मगर क्या कहते हैं? ही वॉज, पढ़ के देख लो, किताब का नाम है दी 100, दुनिया के 100 बड़े लोग। डॉक्टर माइकल हार्ट, ही इज नॉट मुस्लिम, बट रीड हिज स्टेटमेंट। कहते हैं एज ही वॉज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल। ये मोहम्मद है जो दुनिया में दोनों लेवलों पे सबसे ज्यादा कामयाब रहे। सुभान अल्लाह, पढ़ के देखिए, सुभान अल्लाह। एक बार नबी को कोई पढ़ के तो देखे, और जो पढ़ के देखता है अल्लाह की कसम किताब बाद में खत्म करता है, पहले उनका मुरीद हो जाता है, पहले उनका दीवाना हो जाता है। ये क्या नाम है इनका? सुनीता जी, सुनीता विलियम, गूगल पे है। सैटेलाइट में गई, 6 महीने रही, नासा की बड़ी अधिकारी हैं, 6 महीने रही सैटेलाइट में, अंतरिक्ष में। शी वॉज बैक। जब वो वापस आई तो अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती हैं, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कांट बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं बयान कर दें, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बताओ, तो कहने लगे क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। कहा आप बताइए, तो कहने लगी वी सा फॉर्म सैटेलाइट ऑल द अर्थ, होल अर्थ वाज ब्लैक एंड डार्क, डार्कनेस वो डार्कनेस, बट एक्सेप्ट मक्का एंड मदीना। हमने ऊपर सैटेलाइट से सारी जमीन देखी, अंतरिक्ष से जब जमीन हमने देखी तो सारी जमीन काली थी, अंधेरा था पूरी दुनिया के पर्दे पे। अमेरिका का पता नहीं, अफ्रीका का पता नहीं, ऑस्ट्रेलिया का पता नहीं, यूरोप का पता नहीं, काली है दुनिया, कुछ दिखाई ना दिया इस दुनिया के पर्दे पे। मगर हमने अपनी आंखों से वहां अंतरिक्ष से 2 मकाम ऐसे देखे जहां से उजालों के धारे फूट रहे थे, नूर की शुआएं भी कर रही थी। पूछने वालों ने पूछा कौन से थे वो 2 मकाम जहां से उजालों के धारे फूटते थे, नूर की शुआएं भी करती थी। तो जवाब दिया है लोगों, इस काली दुनिया के पर्दे पे वो 2 मकाम जहां से उजाले फूटते थे, नूर की शुआएं भी करती थी। या तो मक्के में खाना एक काबा था, या फिर मदीने में गुंबदे खदरा था। उजाला देखा है, नूर देखा है, रोशनी देखी है, ये मोहम्मद का जलवा है लोगों। खुदा की कसम, यहाँ भी चर्चा है और वहां भी चर्चा।
चारों तरफ चर्चित हस्ती का नाम मोहम्मद है, चारों तरफ चर्चा का विषय बने हुए हैं मुस्तफा। जिधर देखो चर्चा 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 चर्चा, इससे ज्यादा चर्चा किसी का ना हुआ। किसी का 100 साल हुआ, किसी का 200 साल हुआ, मगर मुस्तफा जाने रहमत का चर्चा दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। लोग लिखने पे मजबूर हैं कि हमने हस्तियां बहुत देखी हैं, मगर इतिहास में ऐसा कोई शख्स नहीं आया जिसका इतना चर्चा हुआ हो जितना आमिना के लाल का चर्चा होता है। हजरत मोहतरम, इस एतबार से मैंने तुमसे कहा, सबसे ज्यादा उम्र वाले वो और सबसे ज्यादा चर्चे वाले वो। अब एक तीसरी बात, इजाजत है? अभी तो वाकयात हैं जिंदगी के, अभी तो बहुत बातें हैं। एक इमरान हनफी नहीं, लाखों इमरान हनफी और करोड़ों करोड़ों रातें, फिर भी मुस्तफा की बातें कंप्लीट नहीं हो सकती। तवज्जो है? एक तीसरी बात, जमीन के पर्दे पे बहुत लोग आए हैं आज तक, इतिहास में हैं, लेकिन जितने भी लोग हैं दुनिया के इतिहास में, तो किसी का एक वाकया जुड़ा हुआ है किसी के साथ कि ये साथ इनके साथ 25 अक्टूबर जुड़ी हुई है, 26 फरवरी को ऐसा हो गया था इनके साथ, 28 अक्टूबर को ऐसा हो गया था, 4 अप्रैल को ऐसा हो गया था, 5 मई को ये ऐसा हो गया था इनके साथ। यानी एक शख्स के दरमियान, एक शख्स की या तो 4 फरवरी या 26 अक्टूबर, 18 अप्रैल, यानी कहने का मकसद ये है कि पूरी जिंदगी के बड़े बड़े वाकयात मिलेंगे इतिहास में, मगर तुम्हारा नबी दुनिया का एक अकेला शख्स ऐसा है कि जिसकी 63 साल की सुबह शाम रात दिन, एक एक पल, एक एक मिनट और एक एक सेकंड हिस्ट्री ने अपनी आंखों से देखा है और बुखारी ने कैद कर रखा है, तिरमिजी ने लिख लिया है, नसाई ने लिख लिया है, इब्ने माजा ने लिख लिया है। वो अगर एक दिन में 9 बार मुस्कुराए थे तो तारीख ये बता देगी कि 9वीं बार वो मुस्कुराए थे तो कौन सा दांत जाहिर हुआ था, 7वीं बार वो मुस्कुराए थे तो उनके चेहरे पे कितनी शिकन बन गई थी, और जब वो 6ठी बार मुस्कुराए थे तो उनके मुस्कुराने की न ईडियो न वीडियो न हैमरा न कैमरा, मगर आप पढ़ के देख लो, नबी अकेला है पूरी दुनिया में, कोई आदमी ऐसा नहीं, कोई नबी ऐसा नहीं, कोई रसूल ऐसा नहीं जिसकी होल लाइफ को, एवरी सर्कल ऑफ लाइफ और एवरी प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ, एवरी कास्ट ऑफ लाइफ, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी डे, एवरी नाइट ऑफ हिज लाइफ, खुदा की कसम 63 साल की पूरी जिंदगी इतिहास के कैमरे में मौजूद है। वो सोए हैं तो कैसे सोते हैं, वो जागते हैं तो कैसे जागते हैं, वो बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, वो खुदा की कसम सुबह को कैसे उठते हैं, वो मस्जिद में जाते हैं तो कौन सा कदम पहले बढ़ाते हैं, वो बैतुल खला से आते हैं तो कौन सा कदम रखते हैं, वो नहर के किनारे कल दिखाई दिए थे तो अपने गुलामों से किस तरह की बातें कर रहे थे, वो जनाबे वाला पत्थरों के बीच में थे, वो सफर में थे, वो हदर में थे, वो जंगल में थे, वो हिजरत की रात, वो जनाबे वाला बिस्तर पर अली पाक को लिटाकर अबू बकर सिद्दीक से ये बातें कर रहे थे। रात की तन्हाई थी, रात का सन्नाटा था, कोई नहीं था, मगर फिर भी मुस्तफा की बातों को रिकॉर्ड कर लिया गया, इतिहास ने रिकॉर्ड कर लिया है। खुदा की कसम, जब कोई नहीं है मेरे नबी के पास, तब भी अल्लाह की कसम इतिहास का तेज रफ्तार कैमरा लाओ, दुनिया से आदमियों में से एक आदमी उठा के लाओ और नबियों में से एक नबी का नाम बताओ और रसूलों की लिस्ट में से एक रसूल दिखाओ जिसकी जिंदगी की रात और दिन इतिहास में मौजूद हो, हर रात हो हर दिन हो। मैं मानता हूं किसी का 25 अक्टूबर मिलेगा, किसी की 26 फरवरी मिलेगी, किसी की जनाबे वाला 5 मई मिलेगी, किसी का जनाब वाला 8 जून मिलेगा, मगर मुस्तफा दुनिया की पहली हस्ती है जिसकी 63 साल की हर सुबह हर शाम इतिहास के कैमरे में दिखाई देगी आपको। मुस्तफा जाने रहमत ऐसे हैं हमारे जनाबे वाला, ना उनकी तरह जमाने में कोई पैदा हुआ है, ना
दुनिया में कोई पैदा होगा। खुदा की इज्जत की कसम, जब उनका बचपन देखा तो दुनिया देखती रह गई। जब उनकी जवानी आई, अगर हो इजाजत थोड़ा और आगे बढ़ लूं, जब उन पे जवानी आई है, खुदा की कसम गलियां सज गईं, गलियारे महक गए। झुकी झुकी नजरों से चलते हैं वो, सुभान अल्लाह। अरे झुकी झुकी नजरों से चलते हैं वो, बिछी बिछी पलकें हैं, झुकी झुकी नजरें हैं। जब जमाना मोहम्मद के स्टाइल ऑफ वॉक को देखता है, जब रफ्तार को देखता है, तो जमाना ये कहने पे मजबूर हो जाता है, हाय हाय, जब रफ्तार इतनी अच्छी है तो गुफ्तार कितनी अच्छी होगी। और खुदा की कसम, जब कोई गुफ्तार देख लेता है तो अल्लाह की कसम वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि जब रफ्तार इतनी आलीशान है तो गुफ्तार इतनी आलीशान है, तो फिर इसके किरदार का जवाब नहीं होगा। खुदा की कसम, जो कुछ वो हैं जिन्हें उनकी रफ्तार ने घायल कर दिया, और कुछ दिल वो हैं जो बचे कुचे थे, उनकी गुफ्तार ने उन दिलों को खुदा की कसम उनके चरणों पे बिछने के लिए मजबूर कर डाला। और जो बचे कुचे थे, उनके किरदार ने जान ले ली, और एक एक दिल उनके कदमों में बिछने को तैयार हो गया। जब वो 25 साल के हुए, चारों तरफ शोर था, रिश्ता रिश्ता रिश्ता, एक से एक नाज़नीन महजबीन गुलफशां, चौड़ी जबीन की, मोटी आंखों की, हुस्नो जमाल की पैकर, दिल कुर्बान करने बेकरार। हमारे यहाँ रिश्ता हो जाए, हमारे यहाँ रिश्ता हो जाए, हमारे यहाँ रिश्ता हो जाए। 25 साल का कुंवारा नबी, लोग कहते हैं लिखने वाले नाहंजार लिखते हैं वह सेक्सी। अरे ओ जालिमो, अगर उसकी जिंदगी खुदा की कसम किसी सेक्स पर आधारित होती तो 25 साल के कुआरे की ये शान न होती। चारों तरफ हुस्न जमाल की दुनिया में जिसका तूफान उठा हो, हर दिल जिसके तरफ खिंच रहा हो, जहां मुस्तफा कह दे वहां रिश्ता होने को तैयार है। मगर ये क्या किया तुमने अब्दुल्ला के बेटे, शादी हो रही है, ये कोई मजाक नहीं हो रही है, शादी हो रही है। मैंने अपने समाज में देखा है 25 साल के लड़के को 22 साल की कन्या चाहिए, और 25 साल के लड़के को 22 साल की बेटी। सबकी ख्वाहिश होती है, जब लड़की को हम दिखाते हैं अपनी बहनों को भेज भेज के, तो हमारी बहनें देख के आती हैं, हाँ हाँ लड़की तो बहुत अच्छी है, मगर हमारा भैया 25 साल का है, मगर लड़की की उम्र कुछ ज्यादा लग रही है। खाई आई पी आई, पूरी इसकी मढ़ैया में आग लगा के आ गई हजरत मोहतरम, और घर आके कह दिया फोन करके बता देंगे हजरत मोहतरम, इंसानियत पर दाग है, धब्बा है हजरत। ये है तरीके तुम्हारे तौर तरीके शादियों के, बल्कि मैं तो कहता हूं लोगों, इन शादियों के तौर तरीकों को बदलो। ये जो तुम शादियों में जनाबे वाला वाहियात खुराफात के सिलसिले चलाते हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, इन वाहियात खुराफात से मेरा अल्लाह कभी राजी नहीं होता है, कभी नहीं। आज अगर तुम जनाबे वाला ये समझते हो कि कौन रोक सकता है, हम ताकतवर हैं, हम महान लोग हैं, हम पावरफुल हैं, मगर सुनो, आज पावरफुल हो मगर एक दिन पावरफुल के सामने खड़े हो जाओगे, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। 70 साल 80 साल कितने दिन तक पावर चलेगा? चौधरी साहब, सूरमा साहब, मुखिया साहब, अरे शेख जी कितने दिन तक पावर चलेगा तेरा? 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल, एक दिन पावर वाले के सामने चला जाएगा, खुदा की कसम जवाब न दे सकेगा। जो तूने मानवता के साथ बदकिरदारी की है, जो तूने इंसानियत का कत्लेआम किया है, और जो मानवता
के गले पे छुरी चलाई है और ह्यूमैनिटी की आबरू बीच चौराहे पे लूटी है, एक जवाब नहीं दे पाएगा अल्लाह के सामने और मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने। मेरा यकीन है 80 साल के जवाब हड्डियां जनाबे वाला जवाब दे जाएंगी। खुदा की कसम, जब गोश्त खालों से अलग हो जाएगा, जब रूह इस जिस्म को छोड़ कर चली जाएगी, तो खुदा की कसम एक अकेले वहदहू ला शरीक के सामने हो गए, उस कटघरे में खड़े हो गए, जुल्मों का हिसाब दे रहे होगे, अत्याचार का हिसाब देते होगे, अहंकार का हिसाब देते होगे। अबे कितने दिन जियोगे इस झूठी शान और झूठी पावर के साथ? इंसानियत और इंसानों पर रहम खाओ, तुम इंसानों पर रहम खाओ, इंशाअल्लाह आसमान वाला और जमीन का पैदा करने वाला तुम पर रहेगा। इंसानों पर रहम खाओ, तोड़ो मत, तोड़ने की राजनीति मत करो इस दुनिया में। मेरा नबी तोड़ने नहीं आया, मेरा नबी पूरी आबादी को जोड़ने तशरीफ लाया। जोड़ने, पढ़ के देखो एक बार मेरे मुस्तफा को, पढ़ के देखो मेरे मुस्तफा को, कभी तोड़ने की बात नहीं करता। आज का खूबसूरत नारा है कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ, मगर आज से 1400 साल पहले जब कन्याओं को जमीन के पर्दे में गाड़ दिया जाता था, जिंदा कब्र में उतार दिया जाता था, सगा बाप फावड़ा लेके अपनी ही बेटी को अपने हाथों से मौत के मुंह में ढकेल देता था, ये कुरीति। ढोल बजाने वाली औरत, नाचने वाली, ढोलक बजाने वाली, भाई की शादी हो रही है, ढोलक बजाने शुरू कर दिया। ये भांतों के नाम पे पर्दों की इज्जत और आबरूओं के जनाजे सजाने वाली औरत, मजारों और बाजारों के नाम पे अपनी इस्मतों को जनाबे वाला, अपनी इस्मतों की हिफाजत न करने वाली औरत, पर्दों की धज्जियां बिखेरने वाली औरत, तुझसे कहना चाहता हूं, जितना बड़ा एहसान मुस्तफा ने तेरे साथ किया है, इतना बड़ा एहसान दुनिया में अल्लाह के नबी ने सबके साथ किया, मगर औरत पर मेरे मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह की कसम बड़ी हद तक मेहरबान रहे हैं। ये लड़की जब जिंदा कब्र में उतरती थी, बाप मरता था, और तुम कहते हो मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है, तो सुनो मारने वालों की दुनिया में, उस मक्के के अंदर जब लड़की को जिंदा कब्र में उतार देते थे और इस कुरीति का जनाबे वाला चारों तरफ शोर शोरा दौड़ दौड़ा था, उस टाइम में ठीक मक्के की जमीन पर एक आवाज उभरती थी, और वो मेरे मुस्तफा और मेरे मोहम्मद की आवाज थी। वो मारने वालों की इस दुनिया में ये कहते फिरते थे, अरे ओ बेटियों को जिंदा कब्रों में उतारने वालों, अगर किसी ने 3 बेटियों को पाल पोस के बड़ा कर लिया तो उसकी जन्नत की जमानत मोहम्मद रसूलुल्लाह लेता है। खूबसूरत नारा है आज की दुनिया का, कन्या बचाओ, कन्या पढ़ाओ, मगर 1400 साल पहले मेरा पैगंबर ये नारा लिए घर घर घूमता था, कन्या बचाओ जन्नत पाओ, कन्या बचाओ जन्नत पाओ। आज 25 साल का है, हुस्नो जमाल का एक एक पैकर दिल बिछाने को तैयार है, मगर क्या किया ये नबी तुमने? क्या ऐसी होती हैं शादियां? 25 साल के लड़के के लिए 22 साल की लड़की ढूंढती है आज समाज में हमारी बहन, फेल कर देती है घर जाके, सब कुछ खा के खाक में मिला देती है। मगर ये नबी, ये क्या हुआ? कुआरा, नबियों का नबी, मर्दों का मर्द, सूरमाओं का सूरमा, हजारों लोग, हजारों मर्दों की ताकत वाला, आखिरकार इन रिश्तों के कम्बाई, इन रिश्तों के पूरे जाल में एक ऐसी औरत को दावत फिक्र देता है जिसे जमाने ने धुतकार दिया था। दुनिया ने ये कह दिया था कि समाज में जीने का हक नहीं है उसे। एक बेवा औरत
यूनान के कल्चर में मनहूस घोषित थी। एक बेवा औरत रूम के कल्चर में मनहूस घोषित थी। अरब के कल्चर में यह बोला जाता था कि बेवा के मुंह पे नजर पड़ गई, आज मेरा पूरा दिन खराब हो जाएगा, आज बेवा का चेहरा देख लिया है। मेरे इंडिया में, ये मेरा देश इंडिया, मेरा भारत, मेरा महान भारत, आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, इंडिया इज अवर लैंड। अपने देश से प्यार करो, देश के कानून से प्यार करो मुसलमानों, और देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। ये मेरा भारत सिर्फ मेरा नहीं, ये अल्लाह का प्यारा भारत है, ये मेरे मदीने वाले मुस्तफा का प्यारा भारत है। ये अल्लाह का इसलिए प्यारा है कि अल्लाह ने पहला इंसान अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पर उतारा था, हजरत आदम को। और मेरे नबी का ये चहीता भारत है कि मेरे नबी ये पाक ने अपने पर्दा फरमाने के बाद अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं नहीं भेजा, मगर मेरे नबी ने अपना पर्दा फरमाने के, बज़ाहिर पर्दा फरमाने के तकरीबन 550 साल के बाद अपना कोई सक्सेसर और अपना कोई नुमाइंदा बना के कहीं भेजा है तो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन को अपना नुमाइंदा बना के भारत की जमीन पे भेजा है। अल्लाह का प्यारा इंडिया, मुस्तफा का प्यारा इंडिया, देश प्रेम की भावनाओं को आम करो। खुदा की कसम मेरे भारत में भी ये कुरीति थी कि जनाबे वाला बेवा को सती होना पड़ता था, सती की प्रथा थी, सती की रीत थी, सती की कुरीति थी। मगर जनाब चारों तरफ जब बेवाओं के इतिहास को आप पढ़ के देख लीजिए, चारों तरफ मनहूस घोषित कर दिया गया था। ठीक उसी टाइम 25 साल के कुंवारे मुस्तफा ने, जिसके लिए चारों तरफ चांद के टुकड़े मौजूद थे, हुस्न जमा माशाअल्लाह, एक शख्स भी न इधर न उधर होने को तैयार है। क्या बात है, तुम्हें खुश रखे अल्लाह। जानता हूं बेसरो सामानी के आलम में हम सब हैं, मगर फिर भी हम अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए हैं और थामे रहेंगे। मुस्तफ़ा भी ज़माने को पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इल्म के उजाले हम फरमाए। ये तो मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि जब से मेरे नबी आए हैं तभी से इल्म भी फैला है दुनिया में। उनसे पहले इल्म कहाँ था ही नहीं। अगर उनसे पहले इल्म होता तो ट्रेन बन गई होती, प्लेन बहुत पहले बन गया होता, बिजली बहुत पहले बन गई होती, यूनिवर्सिटियां बहुत पहले से खड़ी हो गई होती। तुम देख नहीं रहे हो, दुनिया बनी हुई है लाखों साल पहले, बसी हुई है हजारों साल पहले। मगर TMU कब बना, अब ऑक्सफोर्ड कब बना, अब कैम्ब्रिज कब बना, अब हार्वर्ड कब बना, अब 50 मंजिल की इमारत कब बनती है आज। ये ब्रिज पे ब्रिज कोई जानता था पहले बनाना? बिजली थी पहले, नबी से पहले बिजली थी, डिवियां थी, डिवियां। मढ़ैया में बैठा हुआ डिविया में घूर रहा बैठा हुआ, और अब देखो कितनी लंबी लंबी बातें कर रहा है। सब कुछ दे दिया हमने और बातें देखो कितनी लंबी कर रहा है। नबी से पहले 1500 साल हुए हुजूर को आए हुए। 1500 साल पहले कोई बताया बिजली बनी क्यों नहीं थी? 1500 साल पहले कोई बताया कि माइक बना क्यों नहीं था? 1500 साल पहले ट्रेन नहीं बनी, 1500 साल पहले प्लेन नहीं बना, 1500 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी खड़ी नहीं हुई, 1500 साल पहले मेडिकल कॉलेज नहीं बना, 1500 साल पहले जनाबे वाला दुनिया के पर्दे पे यूनिवर्सिटियों का जाल न था। 1500 साल पहले आदमी बहुत बड़ा था, 11 फीट का, 12 फीट का, 10 फीट का। मेरे लेंटर पे ऐसे ही हाथ रख देता, मगर क्या कहता था? हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। अरे कहाँ है रे 11 और 12 फीट के आदमी? मैं तुझे समझाऊं, अगर कहीं मिले तो देख, हम 5.5 फीट के नबी के उम्मती, मगर कमाल देख हमारा। तू 11 फीट का होकर हवा को ना पकड़ सका, और हमने 5.5 फीट के ने हवा को पकड़ के अपोलो और MRF और योकोहामा के टायरों में बंद कर डाला, और ऐसा बंद किया, इतनी कर्री डांट लगा दी 11 फीटिए। तवज्जो है, इतनी कर्री डांट लगाई है कि हवा को निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया कोई बाईपास
तो हमारा ये 5.5 फीट का आदमी खड़े ही खड़े ऐसा पंचर मार जोड़ता है कि जनाबे वाला हवा बेचारी दम घोट के वहीं। हमारा कमाल क्यों है? हमारे पास इल्म है। 11 फीट वाले के पास नहीं था, क्योंकि पहले इल्म नहीं फैलाया था अल्लाह ने। क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी अभी इल्म का नहीं फैलाऊंगा, पहले मेरा मोहम्मद आएगा। नबी आ गए 1500 साल पहले, और आते ही अल्लाह का कुरान आया, और कुरान में पहली सूरत में अल्लाह ने घोषणा की, आज मानव समाज में अल्लाह मुसलमानों की बात नहीं करता, अल्लाह इंसानों की बात करता है। सबका साथ सबका विकास। किसका किसका? अरे सिर्फ मुसलमानों की बात करोगे? क्या अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का है? ना, अल्लाह पूरी दुनिया का अल्लाह है। रसूल पूरी दुनिया का रसूल है। कुरान पूरी दुनिया का कुरान है। वो लोगों के लिए शिफा है। फीहे शिफाउल लिन्नास फीहे हुदल लिन्नास या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सबका साथ सबका विकास। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, आज हमने जब नबी जाके बैठे हैं कुरान लेने के लिए, तो अल्लाह ने फरमाया आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला हम फरमा दिया। बस इल्म का उजाला फैलना था। ये जेम्स वाट कोयला देख कर रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। तुम जनाबे वाला क्या से क्या हो गए। 1500 साल पहले की दुनिया अलग थी, और 1500 साल वाले बाद की दुनिया अलग है। यहाँ इल्म है, वहां इल्म नहीं था। ये मेरे नबी के आने का कमाल है। आगे बढ़ो तो इल्म फैलाने के लिए तशरीफ ला। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिश है। ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, बस। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूँ तुझे। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। क़ुल क़ौली हाज़ा वअस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद।